तो हेलो बबुआ लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खाना वाना खा के आराम से सो रहे होगे। तो दोस्तों, इंतजार खत्म हो गया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने आखिरकार अपने करियर की सबसे बड़ी इनिंग की शुरुआत कर दी है, वो भी डायरेक्टर के रूप में। उनकी पहली वेब सीरीज का नाम है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। अब बैड के बीच में 2 स्टार भी लगे हैं, अब पता नहीं उसमें क्या हो सकता है, लेकिन बैड्स ऑफ बॉलीवुड है। इसका टीजर सामने आ चुका है और टीजर ठीक ठाक ही लग रहा है। टीजर की शुरुआत होती है शाहरुख खान की आवाज से, सपनों का शहर हर किसी के लिए नहीं होता, और ये लाइन पूरे शो का टोन सेट कर देती है। इसके बाद हमें दिखाई देते हैं अलग किरदार आसमान सिंह, जिसे निभा रहे हैं एक्टर लक्ष्या। आसमान एक स्ट्रगलर है जिसे स्टारडम चाहिए, लेकिन सिर्फ चमक दमक नहीं बल्कि एक अलग पहचान चाहिए। कैमरा जब उसके चेहरे पर जूम करता है तो साफ दिखता है कि उसकी आंखों में जुनून और बेचैनी है। टीजर में अगली बड़ी एंट्री होती है बॉबी देओल की। यहाँ वो निभा रहे हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अजय तलवार का किरदार। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफी गूज़बम्प्स देती है। इसके अलावा राघव जुवाल, तहर बम्बा, मोना सिंह, मनोज पहवा और कई दमदार एक्टर्स भी नजर आते हैं। हर शॉट में ये साफ करता है कि कहानी सिर्फ ग्लैमर की नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे झूठ, राजनीति और धोखों की भी है। अब बात करें सरप्राइज फैक्टर की, तो टीजर में हमें झलक मिलती है सलमान खान, रणवीर सिंह के कैमियो की। ये शायद छोटे लेकिन ठीक ठाक कैमियो होंगे। इसके बाद आप सबका फेवरेट करण जौहर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और मजे की बात यह है कि शाहरुख खान खुद भी इस सीरीज में कैमियो कर सकते हैं। टीजर का सबसे ठीक ठाक डायलॉग मुझे यही लगा कि लोग जेल जाने के बाद और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, जो कि आर्यन खान के ऊपर पूरा फिट ही बैठ जाता है। और ये लाइन सुनते ही पब्लिक शॉक में आ जाती है, क्योंकि यार कुछ ज्यादा ही रियल कर दिया इन लोगों ने। सीरीज पता नहीं कैसी होगी, लेकिन टीजर में तो बहुत खतरनाक बात बोल दी तुमने। अब जरा टेक्निकल बातों पे गौर करते हैं इस टीजर की, क्योंकि इसमें भी तो ये भी तो जरूरी है। आर्यन खान का ये डायरेक्शनल डेब्यू है, तो फिर बात करनी तो बनती है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही डार्क और इंटेंस रखा गया है, जो माहौल बना देता है। ग्लैमर के पीछे का अंधेरा और बाकी सब अच्छा दिखाया गया है। विजुअल्स तो हाई क्वालिटी के हैं ही, शार्प और सिनेमैटिक हैं। कैमरा मूवमेंट और कलर टोन दोनों ही सीरीज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फील देते हैं। लेकिन हालांकि थोड़ी जगह पे ना कुछ गड़बड़ जरूर लगती है, लेकिन अब पहली सीरीज है तो कुछ थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो ही जाता है इंसान के साथ। इंसान है, कोई रोबोट तो नहीं। और लास्ट में है एडिटिंग। टीजर में तेज कट्स, डार्क शॉट्स और ड्रामेटिक स्लो मोशन का शानदार बैलेंस है। और अगर ये टीजर अपने आर्यन खान ने एडिट किया है तो फिर कमाल कर दिया यार, पहली बार में ही। देखो, इस टीजर में पॉजिटिव ये है कि आर्यन खान ने अपनी पहली ही सीरीज में बहुत बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल टॉपिक उठाया है। बॉलीवुड के पीछे की सच्चाई और कंट्रोवर्सी इस तरह से एक्सपोज करना आसान काम नहीं है। लेकिन नेगेटिव ये भी है कि इतने सारे कैमियो और ग्लैमर के बीच कहीं कहानी कमजोर ना पड़ जाए। साथ ही ये सीरीज हर ऑडियंस के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्शियल थीम्स और डार्क टोन हो सकता है। कुल मिलाकर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ये टीजर वादा तो करता है कि हम बॉलीवुड की सारी सच्चाई आपके सामने रख देंगे बिना किसी फिल्टर के। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ आर्यन खान ही कर सकते थे या फिर शाहरुख खान का भी इसमें कुछ हाथ है। हालांकि शाहरुख खान के अगर वो बेटे हैं तो हाथ तो होगा ही, लेकिन आर्यन खान इस सीरीज से अपना कितना टैलेंट दिखा पाते हैं उस पे भी ये सीरीज का भविष्य निर्भर करेगा। अब सिर्फ देखना ये है कि 18 सितंबर को जब ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी तो क्या होगा। क्या ये एक गेम चेंजर साबित होगी अपने बॉलीवुड के लिए और आर्यन खान के डायरेक्शनल डेब्यू के लिए, या फिर सिर्फ हाइप में दबकर रह जाएगी। तो हो जाइए तैयार बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे की सच्चाई जानने के लिए 18 सितंबर को। तो अगर आपने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के टीजर को लाइक किया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो चीज उन्होंने दिखाई है वो चीज मैंने बताई है। तो लाइक कर दो यार। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।